So today in this class, I will teach you all how to take in using scanner class. ठीक है, स्कैनर क्या है और हम लोग वहाँ से मतलब उसको यूज़ करके इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो देखो, अगर हम लोग एकदम बेसिक प्रोग्राम देखें, जैसे देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है। क्या है, एक नंबर इनपुट ले रहा है और वो नंबर एज इट इज़ प्रिंट कर दे रहा है। एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। तो हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। अब क्या करना होगा हमको, इसमें इसका पहले इंस्टेंस बनाना होगा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाना होगा। बेसिकली हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे रेडी हो गया, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम जाके अगर इनपुट देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ वॉइड मेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सेलेक्ट किए तो एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ गया। बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये दिस इज कॉल्ड मेथड कॉल। मतलब कि वो जो मेन मेथड है इस प्रोग्राम में, जो ये मेन मेथड लिखा हुआ है ना, हम इसको कॉल कर रहे हैं। कॉल कर रहे हैं इन द सेंस कि इसको बोल रहे हैं कि भाई तू अपना काम कर। तो जैसे हम इसको बोले कि तू अपना काम कर, तो हमको ये बोला कि पहले भाई काम तो हम करेंगे, पहले हमको ये इनपुट तो दे दो। तो ये समझ लो कि ये जब इनपुट उसको दे देंगे तब ये अपना काम करेगा। तो वही चीज, ये जो डायलॉग बॉक्स आया तो वो अपना इनपुट मांग रहे हैं। देखो इंट ए, तो हम इंट ए में कुछ भी इनपुट किए, जैसे 50 नंबर इनपुट कर दिए। अब जब ओके पे हम क्लिक करेंगे तो वो अपना काम करेगा। उसका काम क्या है, देखो उसका काम क्या है। उसका काम है कि जो इनपुट किए हैं उसको एज इट इज प्रिंट कर देना, ठीक है। जो इनपुट हम किए हैं उसको एज इट इज यहाँ पे प्रिंट कर देना, ये उसका काम था। तो जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे वो उस चीज को प्रिंट कर देगा। देखो ओके पे क्लिक किए, देखो प्रिंट कर दिया 50। जो इनपुट डाले उसको एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो ये अभी तक हम लोग इनपुट इस तरीके से ले रहे थे, ऐसे हम लोग इनपुट लेकर के प्रोग्राम्स को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। जो भी प्रोग्राम बनाना, मतलब प्रोग्राम लिखना पड़ रहा था वो लिख रहे थे। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि हम इस विंडो से इनपुट लें। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, कैन ओनली एंटर इनपुट व्हाइल योर प्रोग्राम इज रनिंग। इधर लिखा हुआ है, देखो ये लाइट करके ऐसे यहाँ पे, मतलब बेसिकली ये जगह से भी इनपुट दिया जा सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब हम प्रोग्राम को रन करें तो ऐसा कोई विंडो ओपन हो और हम यहाँ पे इनपुट डालें और यहाँ से वो इनपुट चला जाए। जो अभी कन्वेंशनल तरीका फॉलो कर रहे थे वैसा नहीं करना अपने को। हम लोग को यहाँ से इनपुट डालना, ठीक है, इस विंडो से इनपुट डालना। ये कैसे होगा ये हम लोग अभी सीखना चाह रहे हैं। सो वी लर्न दैट इन दिस सेशन। So see, whenever you have to take input from that console window, उसको वो जो विंडो था ना जहाँ पे आउटपुट दिखाया, उसको हम लोग कंसोल विंडो बोलते हैं, ठीक है। अब वहाँ से अगर इनपुट लेना है तो हम लोग को एक क्लास है, लाइब्रेरी क्लास है जावा में, उसका हेल्प लेना होता है। देयर आर मल्टीपल सच क्लासेस, लेकिन हम लोग जो क्लास का यूज करेंगे उस क्लास का नाम है स्कैनर। तो स्कैनर क्लास किस पैकेज में है, कहाँ पे है, वो इसको बताना पड़ेगा ना हमको, इस प्रोग्राम को। तो वो बताने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, इंपोर्ट कीवर्ड। तो देखो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सॉरी फॉर दिस, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल के अंदर रहता है, ठीक है, यूटिल डॉट स्कैनर। तो ये हम उसको अभी ये जो लाइन लिखी है, ये लाइन क्या करेगा, ये उसको बता रहे, इस प्रोग्राम को बता रहे कि भाई स्कैनर कहाँ पे लोकेटेड है। ये स्कैनर को जो हम यूज करेंगे, स्कैनर कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम स्कैनर यूज करना है। तो जब स्कैनर यूज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे पहले, ठीक है। तो कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देखो ऐसे स्कैनर, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। अब ये जो ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहे हैं, दिस यू कैन राइट ऑन योर ओन, तुम कुछ भी लिख सकते हो। यू कैन राइट योर ओन नेम, यू कैन राइट ओबी, ऑब्जेक्ट, ओबी फॉर ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो स्कैनर ओबी इक्वल्स टू न्यू, न्यू कीवर्ड यूज होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो किसी भी चीज का अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को अगर स्कैनर को यूज करना है, स्कैनर को यूज करना है इनपुट लेने के लिए, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। स्कैनर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, स्कैनर, फिर ये नाम तुम अपने मन से लिखो, तुम जो भी लिखो, इक्वल्स टू न्यू, और फिर ये स्कैनर। ये देखो ये दो वर्ड और ये इतना में कोई चेंज नहीं तुम कर सकते, तुम कुछ भी लिख सकते हो। पर ये ओबी जो लिखे है ना, ये ओबी के बदले तुम कुछ भी लिख सकते हो। आई कैन राइट एस सी,
SC फॉर स्कैनर, स्कैनर का पहला 2 लेटर, जो चाहो लिख सकते हो। यू कैन राइट योर ओन नेम आल्सो, नो इश्यूज, ठीक है। अच्छा, ये ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है system.in। अब इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, बेसिकली ये भी एक तरह का आर्गुमेंट ही पास कर रहा है, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट जो है वो बताता है कि I'll be using it for all the input function। मतलब इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, I'll discuss this later। ये अपने आप में एक टॉपिक है, we'll discuss this later। जब हम लोग थोड़ा कंसेप्ट समझ जाएंगे ना ऑब्जेक्ट्स का ना, तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग खाली यूज करना सीखते हैं, कैसे यूज करना, ठीक है। तो ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, SC नाम है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमको कुछ भी इनपुट लेना है तो पहले हम मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। देखो ये मैसेज तुम नहीं भी डिस्प्ले करोगे तो चलेगा, लेकिन इट्स बेटर कि हम मैसेज डिस्प्ले करें। हम यहाँ पे मैसेज क्या डिस्प्ले करते हैं कि एंटर अ नंबर, ठीक है। ये मैसेज डिस्प्ले किए। अब हमको उस नंबर को इनपुट लेना है, तो इनपुट कैसे लेंगे, देखो इससे पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे आर्गुमेंट में इंट a लिख देते थे, ऐसे ही करते थे ना। अभी यहाँ नहीं लिखना है, अभी कहाँ लिखना है, इधर लिखना है। क्या लिखेंगे, देखो इंट a इक्वल्स टू ये जो ऑब्जेक्ट जिस नाम से बनाए हो, देखो ऑब्जेक्ट जिस नाम से बनाए हो वो नाम डॉट next नेक्स्ट। और इसके बाद देखो तुम्हारा जो डेटा टाइप है, अगर हम इंटीजर इनपुट ले रहे हैं तो हम यहाँ पे इंट लिखेंगे, int, आई कैपिटल। सपोज कि हम कैरेक्टर इनपुट ले रहे होते तब हम यहाँ पे कैर लिखते, C कैपिटल। अगर हम कोई डबल वैल्यू इनपुट ले रहे हैं तब फिर हम यहाँ पे डबल लिखते, D कैपिटल, ठीक है। सो आप कौन सा डेटा टाइप इनपुट ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ये जो लाइन है ये चेंज हो जाता है, मतलब ये स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। अगर इंटीजर इनपुट ले रहे हैं तो ये नेक्स्ट इंट बन जाएगा। अगर हमको कैर इनपुट लेना है तो नेक्स्ट कैर बन जाएगा। अगर डबल वैल्यू इनपुट लेना है तो नेक्स्ट डबल हो जाएगा। अगर फ्लोट इनपुट लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट नहीं होगा। नेक्स्ट फ्लोट बोल के कोई फंक्शन नहीं है, उसमें हम लोग को डबल ही यूज करना पड़ता है फ्लोट का भी इनपुट लेने के लिए। वो भी चीज मैं सिखा दूंगा ऐप बेसिस। तो पहले हम लोग इंटीजर इनपुट लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इंट लिख दिया। जैसे ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, क्या करेगा वो, जो हम लोग वैल्यू वहां पे इनपुट करेंगे ना, वो कंसोल विंडो बोले तो कौन सा वाला, वो जो आउटपुट वाला विंडो जो था, उस विंडो में जो भी हम लोग इनपुट करेंगे वो यहाँ पे ए के अंदर आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे इस ए वाले वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अगर कुछ कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करेंगे। अगर डायरेक्टली हमको बता देना है कि योर इनपुट इज दिस, तो लिख देंगे यू, देखा से you have input the number equals to, मतलब बताने के लिए कि भाई तुम ये नंबर इनपुट किए, ठीक है, प्लस। देखो सेम चीज है, बोलोगे इतना कुछ लिखना पड़ा, देन हम लोग वही काम क्यों नहीं कर लिए, यहीं से क्यों नहीं इनपुट ले लिए। एक्चुअली दैट इज नॉट द वे हाउ यू टेक इनपुट। मतलब आप जब प्रोग्राम लिखोगे रियल वर्ल्ड सिनेरियो से देखने जाओ, ऐसा ही प्रोग्राम हो सकता है जहाँ पे हम एक इनपुट डाल रहे हैं, फिर वो कुछ कैलकुलेट कर रहा है, फिर हम दूसरा इनपुट डाल रहे हैं, फिर तो वो सब ऐसे में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस तरीके से ये स्कैनर यूज करके इस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। कंसोल विंडो से इनपुट लेने से ही पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए इस तरह से इनपुट हमेशा इनपुट लेना चाहिए, आइदर यूजिंग स्कैनर या फिर बफर रीडर भी है, ठीक। पर ये स्कैनर थोड़ा इजी पड़ता है शायद, तो इसलिए हम लोग ये पहले सीख रहे हैं यार। सीधा बात याद रखो, अपने सिलेबस में ये इसलिए सीख रहे हैं, ठीक है। सो अभी एक प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे। देखो क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। नाउ सी हाउ दिस प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट। अच्छा एक और बात, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन क्या करना, यहाँ पे भी लिख। अब ये क्या कर रहा है, क्यों लिख रहे हैं, ये मत पूछना भी, ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे ये लिख देना और इसको पब्लिक स्टैटिक बना देना। तो बस ये लाइन एग्जैक्टली सब में यही लिखना, मेन फंक्शन जब भी लिखना हो ऐसे लिखना, ठीक है, और फिर मजा आएगा। अब ये क्या लिखे और क्यों लिखे हैं, ये स्टैटिक वर्ड का क्या मीनिंग है, ये पब्लिक का क्या मीनिंग है, ये स्ट्रिंग आंसर लिख रहे हैं इसका क्या मीनिंग है, ये सब मीनिंग हम लोग तब समझ पाएंगे जब हम लोग और भी इसको सीखेंगे, ठीक है। सो अभी फिलहाल समझ लो कि ऐसे ही लिखना है,
और and I'll explain this later. Now let us compile it. Class compile, no syntax error. देखो ठीक है। अब देखो इससे पहले हम लोग क्या करना पड़ा था, राइट क्लिक करके पहले ये न्यू एबीसी करना पड़ता था, ठीक है। अभी भी कर सकते हैं, अभी भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ राइट क्लिक किए, ठीक है ऐसा। बट द थिंग इज नाउ व्हाट विल डू, अभी हम लोग ये फॉलो नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ राइट क्लिक, क्योंकि वो स्टैटिक है इसीलिए डायरेक्ट राइट क्लिक करेंगे और ये जो वॉइड मेन दिख रहा है ना, इसमें क्लिक करेंगे। देखो ऐसा कुछ है ना, इधर भी इनपुट नहीं डालेंगे, बस ओके में क्लिक कर देंगे, अपने आप ये विंडो आ गई। देखो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो गया, एंटर अ नंबर, और यहाँ पे देखो इधर कर्सर और एक्टिव हो गया, मतलब यहाँ इनपुट कर सकते हैं। सपोज मैंने एंटर किया 32, एंटर किया तो वो मेरे को मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि यू हैव इनपुट द नंबर 32, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू टेक इनपुट फ्रॉम दिस कंसोल विंडो। अब ये ज्यादा अच्छा है ना, ठीक है। तो अब बोलोगे कि ये क्यों, ये इसका जरूरत क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कोई भी नंबर इनपुट करेंगे और वो क्या करेगा, उसका से कंप्यूटर उससे एक ज़्यादा वैल्यू प्रिंट करेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब कितनी बार चलेगा, से 10 बार चलाते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को 10 बार कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग कुछ इनपुट करें और कंप्यूटर उससे एक ज़्यादा नंबर इनपुट आउटपुट दिखाए। अब इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, ये काम करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है, बट स्टिल मतलब बताने के लिए कि हाउ दिस मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, हम लोग क्यों ऐसे इनपुट लेना ज़्यादा सही है, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ इस पे फोकस मत करना, ठीक है। 10 बार चलाना है इसलिए ये लूप लिख रहे हैं, अगर समझ में आ जाते तो बहुत अच्छा। देखो 10 बार बोले ना, इसलिए 10 बार लूप चलाएंगे आई प्लस प्लस, और ये 10 टाइम्स करेंगे क्या हम लोग, 10 टाइम्स करेंगे क्या हम लोग, नंबर इनपुट लेंगे, नंबर इनपुट ले रहे हैं और उसको आउटपुट कर दे रहा है, लेकिन आउटपुट क्या करना है, यूजर जो इनपुट करेगा उससे एक ज्यादा आउटपुट करना है ना। तो यहाँ आउटपुट में हम लोग ए नहीं बल्कि a प्लस 1 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा ध्यान से देखो, और यहाँ पे हम मैसेज चेंज कर देते हैं, मैसेज लिखते हैं एंटर नंबर्स, ठीक है। सो मैसेज डिस्प्ले करेगा कि एंटर नंबर्स। अब प्रोग्राम कंपाइल करें तो देखो ये क्या होगा, तो इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो यहाँ देखा लिखा गया एंटर नंबर्स। अब मैं जैसे 5 एंटर की तो वो मैसेज पे यू हैव इनपुट द नंबर 6, लेकिन प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग। एक्चुअली मैसेज हम लोग को चेंज कर लेना चाहिए था, रुक जाओ मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट नंबर, ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू दिस, या कंसेक्यूटिव नंबर, consecutive to this is this, मैसेज चेंज कर तो मीनिंग बहुत थोड़ा लगे कि हाँ भाई नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, इसका हम कुछ भी बोलेंगे और हमको वो उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर बता रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द गेम। हम 10 इनपुट किए, देखो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर टू दिस इज 11, बट प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। देखो हम यहाँ पे अभी भी मेरे पास ऑप्शन दे रहा है इनपुट करने का, और नेक्स्ट टाइम माई इनपुट 25 to 26। अब ये प्रोसेस कितनी बार हम चला सकते हैं, देखो देखो कितनी बार हम इनपुट किए जा रहे हैं और वो मेरे को नेक्स्ट नंबर बताया जा रहा है, बट हाउ लॉन्ग, 10 बार, क्योंकि हम 10 बार ही, देखो जैसे 10 टाइम्स हो गया ना, देखो कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सी 10 टाइम्स, बिकॉज वो लूप मैंने 10 टाइम्स। तो इस तरह का इंटरैक्टिव भी हम लोग, अगर हम लोग कंसोल विंडो से इनपुट लें तो इस तरह का हम लोग इंटरैक्टिव रख सकते हैं प्रोग्राम को, कि हम कुछ एक इनपुट दे रहे हैं, फिर वो कुछ एक आउटपुट दे रहा है, फिर हम कुछ एक इनपुट दे रहे हैं, फिर वो कुछ एक आउटपुट दे रहा है, ठीक है, इस तरह से। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल विंडो, इसलिए हम लोग हमेशा कंसोल विंडो से इनपुट लेंगे। तो अब जब भी प्रोग्राम लिखोगे
तो मेक दिस हैबिट कि हम लोग स्कैनर क्लास को यूज करके ही इनपुट लें, ठीक है, मेक इट हैबिट। ओके, now let us write some program। एक नया प्रोग्राम लिखते हैं। ये प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, क्वोशंट फाइंड करेंगे, तो इसलिए मैंने क्लास का नाम क्वोशंट लिख दिया। मतलब इस प्रोग्राम में होगा क्या, यूजर जो है वो 2 नंबर इनपुट करेगा, ठीक है, यूजर विल इनपुट 2 नंबर्स, और हम लोग करेंगे क्या, उन 2 नंबर में का क्वोशंट और रिमाइंडर इनपुट करेंगे। मतलब कि अगर हम एक को दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं, सपोज एक नंबर इनपुट किए 17, ठीक है, और एक नंबर इनपुट किए 3, तो मतलब मेरे को पहले क्वोशंट प्रिंट करेगा कि द क्वोशंट इज 5, क्योंकि देखो हम 17 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 5 आर 17 15, तो क्या होगा, क्वोशंट आ जाएगा 5 और रिमाइंडर आ जाएगा 2, ठीक है। तो वही हम लोग को प्रोग्राम में लिखना है कि क्वोशंट और रिमाइंडर है। तो इस बार हमको कितना नंबर इनपुट लेना है, 2 नंबर इनपुट लेना है, ठीक है, सो 2 नंबर इनपुट लेंगे। और बाकी सब यहाँ क्या बोले थे, क्या लिखने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एक्चुअली स्टैटिक इसलिए लिख रहे हैं ना, ताकि हम लोग को बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े क्लास का रन करते वक्त, ठीक है, इसीलिए वो चीज़ सब बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। और फिलहाल समझ लो कि स्टार्टिंग लिखने से अपने को सुविधा हो रहा है कि बस एक बार क्लिक करने से वो कंसोल विंडो खुल जाए, बस इतना ही समझ, ठीक है। तो जब भी इनपुट लेना है स्कैनर से, तो पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। स्कैनर एससी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, अब क्या करेंगे, तो पहले मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। इतना कौन लिखेगा, कॉपी जो किया था उसको यूज कर लेता हूँ। यहाँ मैसेज क्या डिस्प्ले करते हैं, एंटर, हम लोग मैसेज ऐसे डिस्प्ले करते, देखो एंटर लार्जर नंबर, ठीक है, तो लार्जर नंबर इनपुट ले लेते हैं, से इंट a इज इक्वल्स टू sc, क्योंकि sc नाम का ऑब्जेक्ट बनाए हैं इसलिए sc, अगर o भी नाम का बनाते तो o भी, जिस नाम का बनाओगे वही। डॉट क्या था, इंटीजर इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट इंट, ठीक है, नेक्स्ट, फिर से हम लोग मैसेज डिस्प्ले करते हैं, और अब की बार क्या लिखते हैं कि एंटर स्मॉलर नंबर। सो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कौन इतनी बार लिखेगा, और यहाँ लार्जर के बदले स्मॉलर लिख देते हैं, ठीक है, सो एंटर स्मॉलर नंबर, और फिर यहाँ स्मॉलर नंबर को भी इनपुट ले लेते हैं इन सम अदर वेरिएबल से b। तो अब लार्जर नंबर मेरा a में इनपुट लिया हुआ है और स्मॉलर नंबर मेरा b में इनपुट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 4 लाइन जो अभी तक लिखे हम, 4 स्टेटमेंट, ये चारों मिलकर कर क्या रहा है, 2 नंबर इनपुट ले रहा है, एक a और दूसरा b, ठीक है। अब हम लोग को प्रिंट क्या करना है, क्वोशंट प्रिंट करना है और रिमाइंडर प्रिंट करना है। तो इंट QUO क्वोशंट के लिए, ठीक है, वेरिएबल का नाम क्वोशंट। क्वोशंट क्या होगा, देखो जैसे अगर हमको फाइंड करना है कि जब 17 3 से डिवाइड होता है तो क्वोशंट क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, 17/3 यही करेंगे ना, जो कि 5 आएगा। सो उसी तरह अगर हमको क्वोशंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, a/b, दिस इज हाउ यू ऑब्टेन क्वोशंट ऑफ अ नंबर, मतलब क्वोशंट व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अदर नंबर। और रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, देखो इंट rem लिख देता है रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, मॉड्यूलस यूज करते हैं। मॉड्यूलस का काम है, दिस मॉड्यूलस जॉब इज टू गिव यू रिमाइंडर व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b। अगर a मॉड्यूलस b लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब a को हम b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। यहीं पे अगर हम इसको b मॉड्यूलस a लिख दें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा,
इसका मीनिंग हो जाएगा कि b को अगर हम a से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। पर यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि लार्जर को स्मॉलर से डिवाइड करना है, तो इसीलिए लार्जर डिवाइडेड बाय स्मॉलर एंड देन व्हाट इज द रिमाइंडर। ठीक है, ये परसेंटेज सिंबल होता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, इसको मॉडुलस बोलते हैं, और काम क्या है, रिमाइंडर देना। दोनों चीज कैलकुलेट कर लिए, अब इसी दोनों चीज को हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ लिख देते हैं मैसेज डिस्प्ले क्वोशिएंट इज, ठीक है, प्लस QUO, तो ये क्वोशिएंट प्रिंट कर देगा। और सेम इसी लाइन को कॉपी करके यहाँ प्रिंट करते हैं, और अब की बार क्वोशिएंट की जगह क्या लिख देते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर इज, और क्या प्रिंट कर दे, रिमाइंडर REM। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम को, आप जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, कंपाइल कर दी, देखो क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। ये काम क्या करेगा ये प्रोग्राम, पहले तो 2 नंबर इनपुट लेगा, ये 4 लाइन का काम है, वो 2 नंबर इनपुट लेगा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, ये 2 लाइन का काम है कैलकुलेट करना। ये वाला स्टेटमेंट जो है ये क्वोशिएंट कैलकुलेट कर रहा है, और ये जो है ये रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहा है। कैलकुलेशन डन, अब हमको उस चीज को डिस्प्ले कर देना है। ये 2 लाइन क्या कर रहा है, उस चीज को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, सो क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। अब हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, वॉइड में स्ट्रिंग लिखा हो ना, क्लिक किए, फिर ओके पे क्लिक करो, देखो आ गया, बोल्ड है, एंटर लार्जर नंबर। सो हम लोग नंबर इनपुट करते हैं, से 50, छोटा नंबर है, सो दैट तुम लोग कैलकुलेट 37, और एंटर स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या लेते हैं, से 13 या फिर 11 लेते हैं, 11। तो हम लोग आंसर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले से सोच लेते हैं। देखो 11 3s are 33, तो क्वोशिएंट 3 आना चाहिए, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 33 और 37 का डिफरेंस विच इज 4 आना चाहिए रिमाइंडर। देखते हैं, देखिए आउटपुट आ गया ना, क्वोशिएंट इज 3, रिमाइंडर इज 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऐसे प्रोग्राम को, ये जो इनपुट लेना सीखे हैं, इसको हम लोग अब अलग अलग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इनपुट ले लिए, फिर जो काम करने बोला है अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ठीक है, तो देखो ये बेसिक प्रोग्राम था इस चीज के लिए, टू टेक 2 numbers as input from user and calculate quotient and remainder। ठीक है, मैं साइड बाय साइड यहाँ लिख के रख देता हूँ दोनों को, सो दैट तुम लोग को क्लियरली दिखे क्या कोड लिखे हैं, क्या इनपुट दिए और क्या आउटपुट आया है। ठीक है, ओके, नाउ सी सिमिलरली वी नीड टू राइट नाउ अनदर प्रोग्राम। अब हम लोग इसी में एडिटिंग करते हैं, बार बार नया नया क्लास नहीं बनाने वाला हूँ मैं। अब की बार क्या करना है हम लोगों को, अब की बार यूजर से फिर से 2 नंबर इनपुट लेना है। ठीक है, और एरिया कैलकुलेट करना है, क्या चीज का, रेक्टेंगल का। मतलब रेक्टेंगल का क्या क्या होता है, देखो लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है। तो यूजर क्या इनपुट करेगा, यूजर मतलब जो हम लोग यूजर है, मतलब हम ही यहाँ पे, तो हम ही लोग यूजर भी है, हम ही लोग क्रिएटर भी है, मतलब प्रोग्राम भी हम ही लोग लिख रहे हैं और यूज भी हम ही लोग कर रहे हैं। सो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, जब इनपुट डालेंगे तो इनपुट में क्या डालेंगे, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट में डालेंगे, और ये आउटपुट क्या करेगा, उसका एरिया और पेरीमीटर, ये 2 चीज आउटपुट करेगा। ठीक है, हम लोग को फॉर्मूला पता है रेक्टेंगल का, एरिया का और पेरीमीटर का, तो हम लोग सेम प्रोग्राम में फिर से वही बात, 2 इनपुट होगा, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसमें प्रोग्राम में चेंजेस क्या लाना है, पहला बात तो ये कि क्लास का नाम बदल देते हैं यार, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, यू कैन राइट एनीथिंग, पर फिर भी क्लास का नाम क्या लिख देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बोलोगे कि अंडरस्कोर क्यों यूज किए, क्योंकि क्लास के नेम में मल्टीपल वर्ड्स था ना, तो इसलिए अंडरस्कोर यूज किए, और इतना बड़ा नाम क्यों लिखे क्लास का, सो दैट हम लोग जो काम करें वो मीनिंगफुल बने। हमको अगर यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ पे इधर क्लास का नाम दिखता है ना, तो देख के पता चल जाएगा, लिखा हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमको देख के पता चल जाएगा कि अच्छा इस प्रोग्राम में रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, इसीलिए, और कुछ नहीं, रीजन नहीं। ठीक है, चलो देखो यहाँ एंटर लार्जर नंबर के बदले क्या लिख देते हैं, एंटर length of rectangle।
ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या लिख देंगे, एंटर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, एंटर ब्रेड्थ या विड्थ वॉट एवर यू राइट ऑफ रेक्टेंगल। अब तुम देखो यहाँ वेरिएबल का नाम कुछ भी रखो, क्या ही फर्क पड़ता है। हम ए भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर लेंथ है तो हम एल से डिनोट करते हैं, हिंट एल, और ब्रेड्थ को बी से, तुम ऐसे भी सोच सकते हो, इट इज अप टू यू। ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब की बार क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को, पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहले चलो पेरीमीटर, तो हम लोग इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम खाली पी लिखते हैं, पी फॉर पेरीमीटर। ठीक है, या पूरा ही लिख लेते हैं पेरीमीटर। क्या होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, 2 टाइम्स विद इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला है ना। बस फॉर्मूला लिख दिया, अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। बस फॉर्मूला को सही तरीके से लिखो कि 2 मल्टीप्लाई टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ विद इन ब्रैकेट। ठीक है। अब एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है एरिया पेरीमीटर का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करते हैं पेरीमीटर इज, और यहाँ वेरिएबल डाल दो, जो वेरिएबल का नाम दियो, क्या लिए हैं, इसमें कैलकुलेट हो रहा है, पेरीमीटर में कैलकुलेट हो रहा है। सो यहाँ पे जो भी लिखते हैं, अगर पी लिखते तो यहाँ पी प्रिंट करते, अगर यहाँ पे खाली पी ई आर पर लिखते तो इधर खाली पी ई आर पर प्रिंट करते। इट्स अप टू यू। ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, यहाँ पे भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख देना चाहिए, इज दिस। बस मैसेज आप कैसे डिस्प्ले करते हो तो आपके ऊपर, तो आप कितना मीनिंगफुल क्या लिखना चाहते हैं। यहाँ क्या चीज़ में कैलकुलेट किया, एरिया वेरिएबल में, तो एरिया। ठीक है, देखो सेम, 2 इनपुट हुआ, कैलकुलेट किए, यहाँ पे ये कैलकुलेशन पार्ट है और ये आउटपुट वाला पार्ट है। तो देख लो अकॉर्डिंगली हम लोग किस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंजेस किए हैं। ठीक है। नाउ विल कंपाइल दिस प्रोग्राम। देखो क्लास कंपाइल्ड नोट सिंटैक्स एरर लिखा हुआ ना। अब इसको रन करते हैं, देखो यहाँ लिखा गया ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मीनिंगफुल लग रहा है। देखो लिखा हुआ है, मैसेज आ गया कि एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल से 10, एंटर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल से 5। अब हम लोग अपना आंसर पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं। पेरीमीटर क्या आएगा, 10 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, तो 15 इंटू 2 इज 30, तो 30 आएगा पेरीमीटर। और एरिया क्या आएगा, 50, 10 इंटू 5 50। देखो पेरीमीटर इज दिस और ये दिस। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, एरिया और पेरीमीटर का तो यूनिट भी होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि यूनिट का नाम नहीं लिखते हैं कि कौन सा यूनिट, बस खाली ये लिख देते हैं कि वैल्यू लिखने के बाद लिख देगा इतना यूनिट्स, UNITS यूनिट्स। ठीक है। और एरिया में क्या होगा, क्या लिखेगा, एरिया में क्या लिखेगा, जो वैल्यू होगा वो SQ डॉट यूनिट्स, मतलब स्क्वायर यूनिट्स। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, तो वैसा। ठीक है, जनरलाइज करके लिख देते हैं हम लोग। अब फिर से इसको रन करते हैं, अब मैसेज थोड़ा और अच्छे से डिस्प्ले होगा, से वही 10 और 6 डालते हैं इसमें। देखो सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 32 यूनिट्स। कितना अच्छा लग रहा है ना, देखने में, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 60 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, सो दिस इज हाउ इट कैलकुलेट्स। अब देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ है वो एक इंटीजर ही हो, पॉइंट में भी तो हो सकता है ना, 5.8, 3.7, 2.6, कुछ भी ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अगर पॉइंट में हो सकता है तो क्या चेंजेस लाना होगा प्रोग्राम में, तो कुछ नहीं, जहाँ पे ये इंट लिखा हुआ है ना, इंट के बदले क्या लिख देंगे, डबल। डेटा टाइप्स को डबल में ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ ये इंट लिखा हुआ है इन सबको हम लोग डबल लिख देते हैं। ठीक है, देखो डबल लिख दिया। अच्छा लेकिन क्या है, जैसे इंटीजर इनपुट लेने के लिए यहाँ पे
sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखे थे, वैसे अगर डबल वैल्यू इनपुट लेना है तो यहाँ नेक्स्ट डबल लिखेंगे। नेक्स्ट इंट लिखने से गलती हो जाएगा, खाली इंटीजर लेगा इनपुट, ठीक है, पॉइंट के बाद वाला वैल्यू इनपुट लेगा ही नहीं, इसलिए नेक्स्ट डबल लिख देंगे। हो गया, बस इतना ही चेंज करना। तो अब क्या होगा, अब हम आंसर को पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंपाइल कर दिया। अब हम जो लेंथ और विड्थ है उसको पॉइंट में भी दे सकते हैं और मेरा आंसर पॉइंट में भी आएगा। से 5.6 दिस इज द लेंथ और 54.6 होगी, हाँ 5.6, ठीक है। और विड्थ डाल दे 3.2। अब अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। सब पॉइंट में आंसर देगा, तो इस तरीके से। तो देखो हम लोग डबल भी इनपुट लेना सीख गए, इंटीजर भी इनपुट लेना सीख गए, चलो एक और प्रोग्राम लिखते हैं। अब की बार हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इस प्रोग्राम में। तो सिंपल इंटरेस्ट वाले प्रोग्राम में होगा क्या, अब 3 इनपुट लेंगे। क्या क्या इनपुट लेंगे, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये 3 इनपुट लेंगे, ठीक है। और हम लोग आउटपुट क्या लिखेंगे, डालेंगे कि कितना सिंपल इंटरेस्ट हुआ और कितना अमाउंट हुआ। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना तो आता है ना हम लोगों को, ठीक है। चलो तो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जस्ट फॉर्मेट के लिए हम ये ले लिए, यहाँ पे क्लास का नाम SI लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे एंटर नंबर्स नहीं बल्कि लिखते हैं एंटर प्रिंसिपल, ठीक है। और ये स्टेटमेंट्स ऐसा नहीं होगा, लेट मी रिमूव दिस स्टेटमेंट्स, हाँ। तो एंटर प्रिंसिपल और हम लोग प्रिंसिपल को P में इनपुट लेंगे सपोज। उसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको R में इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। और लास्टली क्या डालेंगे, एंटर टाइम, ठीक है। इसको T में इनपुट ले लेते हैं, T हो गया। प्रिंसिपल, रेट और टाइम मिल गया। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डबल लिख लेते हैं, डबल डबल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू R इंटू टी बाय, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 100। तो 100 बस, क्योंकि पॉइंट में आंसर चाहिए इसलिए 0.0 लिख दो, ठीक है। हो सकता है आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, तो क्योंकि हम लोग को पॉइंट में आंसर चाहिए और ये तीनों तो इंटीजर टाइप है ना, इसलिए हम लोग ये 100 को 100.0 लिख दिए। अब ये पॉइंट में कैलकुलेट करेगा। अगर ये 100 को खाली 100 लिखते ना तो हमेशा आंसर में क्या होता कि वो पॉइंट वाला पार्ट देता ही नहीं, मतलब कि लाइक अगर मान लो आंसर आना है 17.56 तो मेरा आंसर आता 17.0, 0.56 नहीं देता, 0.0। इसलिए 100.0 लिख दो। जैसे 100.0 लिख दिया तो क्या होगा, वो डबल में ही कैलकुलेट करेगा और मेरे को इंटरेस्ट पॉइंट में ही देगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट। सिमिलरली अमाउंट जो है वो भी पॉइंट में हो सकता है, इसलिए इसको भी हम डबल ले रहे हैं। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल P में स्टोर्ड है और इंटरेस्ट इंटरेस्ट नाम का वेरिएबल में स्टोर्ड है, ठीक है। तो इंटरेस्ट लिख लिए, तो अमाउंट कैलकुलेट हो गया। अब बस प्रिंट करना है हम लोग को, तो देखो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू
और वैल्यू इंटरेस्ट का, ठीक है। उसी तरह से लिखेंगे, फिर से मैसेज डिस्प्ले करते हैं अमाउंट, ठीक है। लिख दे रहे हैं यहाँ पे अमाउंट इक्वल्स टू, और यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे, जो वेरिएबल है अमाउंट, ठीक है। अब इतना बड़ा बड़ा वेरिएबल नहीं लिखने का मन करे, सपोज मन किया छोटा, तो AMT भी लिख दो, तो यहाँ पे भी AMT प्रिंट कर देंगे। जो छोटा वेरिएबल लिखना है छोटा लिखो, बड़ा लिखना है बड़ा लिखो, इट्स अप टू यू। हम तो एक एक लेटर का लिखते रहते हैं, A B ऐसे करके, पर उस चक्कर में रिपीटेशन मत कर देना, तब गलती हो जाए, ठीक है। सिंटैक्स एरर आएगा। नाउ लेट अस कंपाइल दिस प्रोग्राम, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। देखो एंटर प्रिंसिपल, सपोज द प्रिंसिपल इज 1000, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 6%, एंटर टाइम से 3 इयर्स, देखो सिंपल इंटरेस्ट 180.0, अमाउंट 1180.0, ठीक है। तरीके से एक बार और रन करते हैं इसको। देखो एंटर प्रिंसिपल मान लेते हैं, थोड़ा अजीब सा वैल्यू लेते हैं, तो उधर पॉइंट मानता है 3%, और टाइम से 2 इयर्स। देखो आपके पास पॉइंट में आंसर आया ना, पॉइंट में आंसर, इसलिए पॉइंट में कैलकुलेट। अब ध्यान से देखो, अगर सेम ये इस चीज को हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो यहीं पे अगर इस प्रोग्राम में अगर हम यहाँ पे ये 100.0 नहीं लिखते, सपोज आई एम रिमूविंग दिस 0.0 और कंपाइल करते हैं, तब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। अब कैलकुलेशन जो है ना, वो भले डबल में कर रहा है, पर आंसर एक्चुअल में डबल में नहीं आएगा। देखो सेम चीज हम लोग इनपुट करते हैं, 1256, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3, टाइम 2, सी हम लोग का आंसर इससे पहले 75.36 आया था ना, जस्ट बिकॉज हम वहां पे 100 लिख दिए, 100.0, मतलब 100.0 नहीं लिखे, खाली 100 लिख दिए। देखो अब ये पॉइंट में जो आंसर आ रहा है ना, वो कैलकुलेट कर ही नहीं, सीधा 0.0 लिख दें। क्यों? क्योंकि वो अब सोच रहा है कि अच्छा क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये भी इंटीजर, तो क्योंकि चारों इंटीजर है, तो वो आंसर भी इंटीजर में ही फाइंड कर रहे हैं। तो इंटीजर में कभी पॉइंट के बाद का वैल्यू लेता है? नहीं लेता है, तो इसलिए वो खाली 75 कैलकुलेट किया। लेकिन फिर वो क्या देखा कि इस 75 को हमको डबल वाले वैल्यू में भेजना है। तो 75 क्योंकि इंटीजर का जो है साइज छोटा होता है और डबल का बड़ा होता है, इसलिए इंट वाला डबल में डाल सकते हैं हम लोग, ये इम्प्लीसिट कन्वर्शन हो जाते हैं। तो वो 75 को उसमें डाल दिया, लेकिन 75.0 बना के, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमको आंसर चाहिए तो यहाँ पे डबल लिखना चाहिए था वेरिएबल्स को। अब इन वेरिएबल्स को तो नहीं लिखे, इनको तो इंटीजर ही छोड़ दिए, तो यहाँ पे 100 को हम 100.0 कर देते हैं, तब ये डबल में आंसर दे, तब ये पॉइंट में सही कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। Okay, so this is it for today. We'll continue our discussion in the next upcoming session with this basic programming and all. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.